ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में इस देश के देशवासी बेखौफ होकर सीधे सरकार को सवाल पूछ रहे हैं। सरकार की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इतने लाखों लोग अस्वस्थ है, करोड़ों लोग देश भर में सड़क पर उतरे हैं। मंत्री सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री आपस में मिल रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि अब तक फांसी की सजा के ऊपर सरकार कार्रवाई की बात भी नहीं कर रही है। कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं जसवीर अहलावत झुंझुनू से बोल रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार क्या फैसला करेगी। इस संसद में कोई न्याय नहीं है। इस संसद में 6 बलात्कारी बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सुरक्षा में बैठे, और हम सुरक्षा मांगे तो हमें डंडे मिल रहे हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ, अभी ये गुजरात चुनाव के दौरान ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी यहाँ आके इतना बोल के गए थे कि यहाँ औरत सुरक्षित नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, तीसरा नहीं है। तो वहाँ क्या सुरक्षित है? बिल्कुल सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए कि गुजरात में आपने जो कहा वहां तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली में हो रहा है, आपकी शीला दीक्षित के राज्य में हो रहा है, आपके केंद्र सरकार के राज्य में हो रहा है। कहा है आपका पुरुषार्थ, कानून नहीं तो पुरुषार्थ तो दिखाइए। अगले कॉलर। हेलो, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, बोलिए। अब वो सर टीवी में आएगा नहीं आएगा? आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सोनिया गांधी एक महिला होने के नाते वो ये नहीं सोच रही हैं कि शासन ने जो उनकी सत्ता में है, केंद्र में है, इस प्रकार से महिलाओं पर लाठीचार्ज करना एक महिला के नाते, और राष्ट्रीय महिला आयोग बनाए, क्या ये सच है? धन्यवाद। सोनिया गांधी महिला होने की बात को लोग ललकार रहे, पुकार रहे, याद दे रहे, लेकिन सोनिया जी जरा भारत के नजरिए से सोचिए कि यहाँ पर इज्जत की कितनी वैल्यू होती है। अगले कॉलर। देखिए सर, बोलिए। अगर ये सोनिया गांधी या प्राइम मिनिस्टर की बेटी होती तो उनको जरा एहसास हो जाता कि क्या हो रहा है। ये बदकिस्मती की बात है कि हमारे जो यहाँ रूलर हैं ये बिल्कुल तब से मस्त नहीं होते हैं। लोगों को चाहिए कि उनको हटाना चाहिए। बिल्कुल। कहां से बोल रहे हैं आप? हम जम्मू से बोल रहे हैं। जम्मू से बोल रहे हैं आप। जम्मू में तो जो आतंकवादी पाकिस्तान में गए थे, प्रशिक्षण लेके वापस आए, उनको पुनर्वसन करने की बात करती है जम्मू की सरकार। के लिए क्या किया जा रहा है और सारा इंटरनेशनल गवर्नमेंट का उनकी तरफ दिया जा रहा है। बिल्कुल। उनको शिक्षा दी जा रही है, उनके बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, उनको घर देने की बात है, उनके अकाउंट में पैसे डालने की बात है, उनको जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक उनको भत्ता देने की बात है। लेकिन जम्मू कश्मीर भारत में रहे, इसलिए वहां पर शहीद होने वाले जवानों के घर वालों को जो पेट्रोल पंप, जमीन और सुविधा भारत में देने की बात सरकार ने कही थी। सरकार उस पर संवेदनशील नहीं है। अगले कॉलर। हेलो, नमस्कार। हेलो, नमस्कार, बोलिए। हाँ सुदर्शन न्यूज है ना? क्या कहना है आपका? हेलो, मैं ये कहना चाहता हूँ ये सरकार ने जो अपना वेतन भत्ते बढ़ाना होता है, जब तो ये 24 घंटे संसद चलाकर और कानून पास कर देते हैं साहब। बिल्कुल। कानून पास कर रहे हैं, क्या दिक्कत? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, धन्यवाद। ये सरकार कितनी संवेदनशील है। इस देश में विधवाओं को पेंशन दी जाती है 100, 200, 300 रुपए महीना, वो 8-8, 10-10 महीने नहीं मिलती। वृद्धाओं को जो पेंशन मिलती जाती है वो साल भर नहीं मिलती। सरकार उसके लिए संवेदनशील नहीं है। आज की इस महंगाई के जमाने में वो पेंशन को बढ़ाया जाए, इसके लिए संवेदनशील नहीं है। लेकिन ये सरकार संवेदनशील है सांसदों की सैलरी 20,000 से 80,000 करने में, विधायकों की पेंशन समय पर मिले, इसके लिए संवेदनशील है, आम आदमी के लिए नहीं। अगला कॉलर। नमस्कार, मैं गौरव बोल रहा हूँ जयपुर से। हाँ बोलिए गौरव जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने शरीयत कानून कुछ ऐसे हैं जिसमें अगर कोई बलात्कार करता है तो उसको नपुंसक बना दिया जाता है। ऐसे वीडियो यूट्यूब पे भी डले हुए हैं जो मैंने देखे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई कानून बने, ये हमारी सरकार सोचे कि माचा चढ़ाना एक ऐसा वो जो इन्होंने इस लड़की के साथ किया, वैसा दर्द उन दरिंदों को भी समझ में आए। बस मेरा यही कहना है सर। बिल्कुल,
और उन दरिंदों को इतना समझ में आए कि ऐसा दोबारा कोई करने की हिम्मत ना करे। उस लड़की के साथ केवल शारीरिक अत्याचार करके 6 लोगों ने वहसीपन से बलात्कार नहीं किया, बल्कि उसकी आते अंदर तक टूटी कैसी है, चर्चा है दिल्ली में कुछ जिसका उल्लेख मैं देश में टीवी पे नहीं कर सकता। ऐसी हैवानी तक जाने का, घिनौना पाप करने का, उस हिम्मत करने का कैसे कोई सोच सकता है जहां कानून का राज्य कहा जाता है। अगले कॉलर। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं सोनभद्र से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, जब राहुल गांधी पर रेप का आरोप लगा था, हाँ, तब तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि पूरी व्यवस्था उन्हीं की थी। उन्हें क्यों बरी कर दिया गया था? ये बड़ा भयंकर आरोप है और यह आरोप कोर्ट में लगाया गया था कि राहुल गांधी के साथ उनके मित्रों ने उन्हीं के यहाँ पर कोई सेवा करने वाली, शायद अमेठी की यह घटना है, बराबर? जी सर, तो ऐसे लोगों गैंग रेप का आरोप लगा था। क्या सरकार ऐसा कहीं अपने ही कुछ लोगों को बचाने के लिए या ऐसी संभावित घटना से दूर रहने के लिए तो नहीं बच रही है, नहीं कानून ला रही है, सीधा राहुल गांधी पे अटैक है? सरकार को जवाब देना होगा। अगला कॉलर। बोल रहा हूँ सर। हाँ नमस्कार। हाँ सर, एक कांग्रेस के ऊपर जो है, हाँ, ये देश में जो है सब आदमी के ऊपर पड़ता है। कबीर साहब एक पंक्ति लिख करके गए पूरे भारत में, कबीरा इस संसार में भांत भांत के लोग, कुछ तो माधर चोद है, कुछ ज्यादा बेटी चोद। समझ गए? कुछ तो माधर चोद है जो करके चला गया, कुछ ज्यादा बेटी चोद है। कहानी माँ बहन को बेइज्जती करके ये लोग सुन रहा है। इसलिए इसके लिए आतंकवाद बनना बहुत जरूरी है। आतंकवाद एक बार बने या किसी मंत्री का बेटी का रेप करे तो अपने आप जो है कानून बना देगा ये। धन्यवाद। मैं कॉलर को कहूंगा कि हम इस मंच की पवित्रता बनाए रखें, इसकी शालीनता बनाए रखें और हम गाली गलौज का उपयोग ना करें। मैं जानता हूं जिनको गोली मारने की आपकी इच्छा है उनको गाली तो देनी चाहिए, लेकिन कानून का राज जब हम चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं, तो हमको भी उसका पालन करना होगा। अगले कॉलर। मैं प्रमोद बोल रहा हूँ गोधरा से। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस देश का प्रधानमंत्री इतना अकर्मण्य, इतना संवेदनहीन और एक कठपुतली प्रधानमंत्री हो, उस सरकार से हम क्या कोई अच्छा कानून बनाने की कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, यही तो हम पूछ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते। और जिन संसदों में, जिन विधानसभाओं में बलात्कारी, अपहरणकर्ता, हत्यारे, लूट के आरोपी बैठे हो, तो क्या हम ये उम्मीद लगा सकते हैं ये सचमुच है कि असंवेदनहीन ही नहीं? ये सभी सरकारें अभी गुंडे, लफंगे और आवाराओं के लिए कोई कानून बना नहीं सकती क्योंकि उन्हें खुद अपने आप को बचाना है। बिल्कुल, धन्यवाद। जिस देश के विधायिका में मंत्री, सांसद ब्लू फिल्म देखते हैं, सरकार की कार्रवाई सदन की चल रही है और वो इंटरनेट पर ब्लू फिल्म देखते हैं, ऐसे विधायकों से, ऐसे सांसदों से, ऐसे सरकार से बलात्कारियों को बचाने की अपेक्षा कैसे? पुनीता नारायण बेंगलोर से फेसबुक पर लिख रही है और एक बहुत ज्यादा लोगों ने एक पोस्ट को किया है। आप भी ऐसी पोस्ट कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। एक और पोस्ट आई है, ये पोस्ट कहती है कि दिल्ली में केवल 3 महिला सुरक्षित है, सोनिया गांधी, शीला दीक्षित और प्रियंका गांधी। सरकार को क्या केवल इन तीनों की ही सुरक्षा की पड़ी है? जवाब दे। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। हाँ सर, क्या कहेंगे? हेलो सर। हेलो सर, मैं नरेश शर्मा बोल रहा हूँ फतेहपुर सीकरी से। हाँ जी सर, इसमें जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर इनकी लड़की होती तो क्या प्रतिक्रिया होती? बिल्कुल, ये सवाल पहले भी आ चुका है। हम कहेंगे कि नए मुद्दों के साथ बात करें और प्रधानमंत्री देखे कि लोगों की नजर जिस देश के मुखिया पर, उसके घर वालों पर, अपने घर वालों पर सुरक्षा के लिए है, वो आपकी बेटी के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगले कॉलर। हेलो। हाँ सर, ये संसद में बैठकर संविधान अपने लिए बना सकते हैं क्या समाज के लिए नहीं? बिल्कुल, धन्यवाद। संसद अपने लिए कानून बना सकती है, अपनों के हितों के लिए बना सकती है, लेकिन आम आदमी के लिए क्यों नहीं? भ्रष्टाचार के बाद सबसे बड़ा नैतिक भ्रष्टाचार जो बलात्कार होता है, उसके लिए भी मांग आ रही है। हो कुछ नहीं रहा। हम आपको क्यों ऐसा पूछ रहे? हम आपको कारण पूछ रहे। आपके स्क्रीन पर आपने अब तक जो कारण भेजे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाती सरकार,
किसी भी लोकतंत्र में जनता की आवाज सर्वोपरि होती है। सरकार भी लोकतंत्र में जनता की मांग पे कानून बनाती है, लेकिन जब सरकार ही जनता की आवाज को दबाने लगे तो इससे आप क्या कहेंगे? आज ऐसा ही हमारे देश में देखने को मिल रहा है। जनता दुष्कर्म अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रही है, लेकिन सरकार जनता की आवाज को सुनने की बजाय उसे दबाने में लगी हुई है। अहिंसक रूप से प्रदर्शन कर रहे देश के युवाओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। भ्रष्टाचार पे भी जनता की आवाज को दबाया गया। जब पूरा देश अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, देश का हर वर्ग और समुदाय जो जहां था वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा था। ऐसे में देश के सरकारी हुक्मरान भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाने की बजाय आंदोलन को कुचलने का तरीका ढूंढ रहे हैं। सरकारी रहनुमा संसद में राजनीतिक खेल खेल रहे थे। जिन राहुल गांधी से युवाओं को आस थी, वो देश में अपने परिवार की तरह मसीहा बनने की कोशिश कर रहे थे। उनका मकसद आंदोलनकारियों की मांग की बजाय खुद को चमकाना ज्यादा दिख रहा था। सरकार खुद की सुरक्षा को जनता की सुरक्षा से बड़ा मानती है। जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों से युवा आंदोलनकारियों को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, उससे सरकार की इच्छा शक्ति सामने आती है। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, उससे सरकार की इच्छा शक्ति सामने आती है। सरकार किसी भी तरीके से आंदोलनकारियों को हटाना चाहती है। सरकार की प्राथमिकता आंदोलन को कुचलना ज्यादा है। सरकार इस आंदोलन की वजह तक को नहीं जानना चाहती। अगर चाहती तो तुरंत संसद का विशेष सत्र बुला लेती। कांग्रेस सरकारों का इतिहास आंदोलनों को कुचलने वाला रहा है। इमरजेंसी से लेकर आज तक जितने भी आंदोलन कांग्रेस सरकार के शासन में हुए, सभी को बेरहमी से कुचला गया। जेपी आंदोलन से लेकर बाबा रामदेव का काले धन को वापस लाने वाला आंदोलन हो या फिर अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन, सभी को सरकार ने बेरहमी से कुचला। आम जनता से जुड़े कानूनों में भी सरकार की तानाशाही। सरकार आम जनता से जुड़े मुद्दों में जनता की आवाज सुनने की बजाय खुद को और गांधी परिवार को मसीहा बनाने की ज्यादा सोचती है। ये कारण है जिस कारण हम आपको पूछ रहे हैं कि क्या सरकार असंवेदनशील हो गई है। आप परिणाम और उपाय भी भेज सकते हैं। हम थोड़ी देर बाद आपको परिणाम और उपाय भी दिखाएंगे, लेकिन कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो, आया किधर बोलने को बताया ना टीवी पे। आप लाइव में जुड़े हैं, बोलिए। शायद इस कॉलर से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। हम कॉलर को कहेंगे कि आप अपना आवाज टीवी पर सुनने के चक्कर में अपनी बात को रख नहीं पाएंगे, इसलिए सीधे फोन पर आने वाली आवाज के साथ बात को करें। अगले कॉलर। हेलो, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ सर, लेकिन मुझे लाइन पे तो लीजिए, आप स्क्रीन पे जो प्रोग्राम चल रहा है। हेलो सर, मैं नरेश भाटी कॉलोनी से बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम और ये पूरा देश और आप सभी लोग ये जो यानी कि धन्यवाद। हम जानते हैं कि आज कई नए कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन नियम अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, आप कॉल करते समय अपने टीवी को म्यूट करके कॉल करें। आपका कॉल कैसे हुआ इसको आप सुनना चाहते हैं तो इसको रात के 11 बजे के पुनः प्रसारण में, दूसरे दिन सवेरे 9 बजे के पुनः प्रसारण या दोपहर के 3 बजे के पुनः प्रसारण में देख सकते हैं। अगले कॉलर। हाँ जी, हम सर जी जो बोलते हैं जी गरिमा